नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और आज की कथा अष्टावक्र को लेकर है। एक महर्षि उद्दालक हुआ करते थे। उनका कहोड़ नाम से एक विख्यात शिष्य था जो नियम संयम के साथ गुरु की सेवा में रहता था। गुरु ने शीघ्र ही कहोड़ को संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान करा दिया और अपनी पुत्री सुजाता को भी पत्नी के रूप में उसे समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। उसका वो गर्भस्थ शिशु अग्नि के समान तेजस्वी था। तो एक दिन कहोड़ अपने स्वाध्याय में लगे हुए थे, वेद पाठ कर रहे थे। तो गर्भस्थ शिशु ने कहा, पिताजी आप रात दिन वेद पाठ करते हैं तो भी आपका ये अध्ययन अच्छी प्रकार से शुद्ध उच्चारण पूर्वक नहीं हो पाता। कहोड़ मुनि शिष्यों के बीच में बैठे हुए थे। अब इस प्रकार आवाज आने पर इस प्रकार उल्हाना सुनकर उन्हें क्रोध आ गया और गर्भस्थ बालक को श्राप देते हुए कहा कि तू अभी से पेट में रहकर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता है, अतः तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। शाप के अनुसार वो बालक 8 अंगों से टेढ़ा पैदा हुआ और अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्वेत केतु उसके मामा थे, यानी सुजाता के भाई, परंतु अवस्था में उसी के बराबर थे। जब पेट में गर्भ बढ़ रहा था उस समय सुजाता ने पीड़ित होकर एकांत में अपने पति से कहा कि मेरा 10वां महीना चल रहा है, मैं धनहीन नारी खर्च की व्यवस्था कैसे करूंगी? आपके पास तो थोड़ा सा भी धन नहीं है जिससे प्रसव काल के संकट से पार हो सकूं। तो ऐसा कहने पर कहोड़ मुनि धन के लिए राजा जनक के दरबार में चले गए। उस समय शास्त्रार्थ में वहां पर एक पंडित बंदी होते थे। उन्होंने ब्रह्मर्षि को विवाद में हराकर जल में डुबो दिया। कहोड़ मुनि जब बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए तो शर्त के अनुसार बंदी ने कहोड़ मुनि को जल में डुबाकर मार दिया। अब ये समाचार जो है उद्दालक को मिलता है। तब उन्होंने सुजाता को, जो उनकी पत्नी थी, ये सब कुछ बता दिया और कहा कि बेटी इन घटनाओं को अपने बच्चे से सदा गुप्त ही रखना, उसे मत बताना। सुजाता ने भी अपने पुत्र से उस समाचार को गोपनीय रखा। अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को ही अपने पिता समान समझते थे और श्वेत केतु को भाई के समान। जब अष्टावक्र की आयु लगभग 12 वर्ष की थी तो वो मुनि की गोद में बैठे हुए थे। तो श्वेत केतु जो है वहाँ पर आ गए और रोते हुए अष्टावक्र का हाथ पकड़कर उन्हें दूर खींच ले गए कि ये तेरे बाप की गोदी नहीं है। इस बात ने अष्टावक्र के हृदय को चोट पहुँचाई। घर में जाकर अपनी माता से पूछा कि भाई मेरे पिताजी कहाँ हैं? बालक के प्रश्न से सुजाता बहुत व्यथित हुई और शाप के भय से घबराकर उसने सब कहानी बता दी। सब रहस्य जानकर अष्टावक्र ने श्वेत केतु से कहा कि हम दोनों राजा जनक के यहाँ चलेंगे, विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे और उत्तम भोजन भी करेंगे। ये निश्चय कर दोनों मामा भांजे राजा जनक के दरबार में पहुँच गए। अष्टावक्र के यज्ञ मंडप के मार्ग में ही राजा से भेंट हो गई। राजसेवक उन्हें दूर हटाने लगे तो वो, राजन जब तक ब्राह्मण से सामना ना हो तब तक अंधे, बहरे, स्त्री, बोझ ढोने वाले को मार्ग दे देना चाहिए। उस राजा का मार्ग उसके राजा को भी उसका मार्ग छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि सामने ब्राह्मण मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। तो राजा जनक बोलते हैं, ब्राह्मण लो, मैंने तुम्हारे लिए मार्ग दे दिया, तुम इच्छा अनुसार जहाँ चाहो वहाँ जाओ। आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी ब्राह्मण के सामने मस्तक झुकाते हैं। तो अष्टावक्र बोलते हैं, हम दोनों आपका यज्ञ देखने आए हैं।
यज्ञ में प्रवेश करने के लिए हम तुम्हारे द्वारपाल की आज्ञा चाहते हैं। द्वारपाल बोला, हम बंदी के आज्ञा पालक हैं। यज्ञशाला में बालक ब्राह्मण प्रवेश नहीं कर सकते। जो बूढ़े बुद्धिमान ब्राह्मण हैं वही प्रवेश कर सकते हैं। तो द्वारपाल, यदि वृद्ध ब्राह्मणों के लिए प्रवेश खुला है तो हम लोग वृद्ध ही हैं। हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। हम वेद संपन्न हैं। अवस्था में बालक होने से किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं, और केवल शरीर बढ़ जाने से किसी को बढ़ा हुआ नहीं समझना चाहिए। जिसमें फल नहीं लगते उस वृक्ष का बढ़ना बेकार है। जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है उसी को वृद्ध देवगण भी मानते हैं। द्वारपाल, तुम बंदी को जाकर सूचना दो कि मैं मिलने आया हूं। साथ ही महाराज जनक को मेरे आगमन की सूचना दो। आज शास्त्रार्थ में तुम बंदी को परास्त होते हुए देखोगे। द्वारपाल बोलता है कि जहाँ शिक्षित विद्वानों का प्रवेश होता है वहाँ मैं तुम जैसे 10-12 वर्ष के बालक का प्रवेश कैसे करने दूंगा। मैं किसी उपाय से, ठीक है, तुम्हें प्रवेश करने का प्रयत्न करता हूँ। तो द्वारपाल राजा जनक के पास उन दोनों को ले गया। तब जनक से वो अष्टावक्र बोले, सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान है जो ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर उनको वश में कर लेते हैं और पानी में डुबाकर मार डालते हैं। वो बंदी कहाँ है? मैं अद्वैत ब्रह्म के बारे में शास्त्रार्थ करने आया हूँ। तो जनक बोलते हैं, तुम्हें भाई बंदी की शक्ति का कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। कितने ही ब्राह्मण आए और उसके निकट जाने से पहले ही वो सब भूल गए और राजसभा से चले गए। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि महाराज, अभी बंदी को हम जैसे लोगों से सामना करने का अवसर नहीं मिला है, शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसीलिए वो अपने आप को सिंह की भांति निडर समझता है। राजा जनक ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से पूछा कि जो पुरुष 3 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 308 अरों वाले पदार्थ को जानता है वो उच्च कोटि का ज्ञानी है। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि जिसमें 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 308 अरे हैं, वो निरंतर घूमने वाला कालचक्र आपकी रक्षा करे। जनक बोलते हैं, जो 2 घोड़ियों की भांति संयुक्त रहती है एवं जो बाज पक्षी की भांति हठात गिरने वाली है, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में कौन धारण करता है तथा वो दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करते हैं। तो अष्टावक्र बोल दिए कि वे दोनों तुम्हारे शत्रुओं के घर पर भी कभी ना गिरें। वायु जिसका सारथी है वो मेघ रूप देव ही इन दोनों के गर्भ को धारण करने वाला है और ये दोनों उस मेघ रूप गर्भ को उत्पन्न करने वाले हैं। जनक बोले, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किस में गति नहीं होती और किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? तो अष्टावक्र बोलते हैं कि मछली सोते समय आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है। जनक बोलते हैं कि आप बालक नहीं हैं, आपको मनुष्य भी नहीं है आप तो। मैं तो आपको देवताओं की शक्ति संपन्न वृद्ध ही समझता हूँ। आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए आज्ञा देता हूँ। यही बंदी है जिनसे आप मिलना चाहते थे। तो आगे अष्टावक्र जो है वो बंदी के पास पहुँच जाते हैं और उनमें आपस में संवाद होता है। तो मित्रों, आज की कथा इतनी ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।